हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज की इस प्रॉपर वीडियो हम लोग यही बात करेंगे कि STCW कोर्स 15 से 20 हज़ार रुपये में होगा या STCW कोर्स 2 लाख रुपये में होगा। तो कौन सा कोर्स आपको करना बेटर रहेगा, STCW 15 से 20 हज़ार वाला या 2 लाख रुपये वाला? तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे, क्योंकि आजकल इतना ट्रेंड हो गया है कि STCW कोर्स कहीं 90 हज़ार में करवाया जा रहा है। जो 15 दिन का कोर्स है उसके लिए 90 हज़ार रुपया चार्ज कर जा रहा है और 3 महीने पढ़ाया जा रहा है और बोल जा रहा है कि हम आपको प्रीसी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप जब भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें या आपके पास कोई भी कॉल लेटर आए या ज्वाइनिंग लेटर आए और आपसे फ़ी का डिमांड करे, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि जो हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर आई है मर्चेंट नेवी की वो सही है कि नहीं, कहीं मैं तो फ्रॉडिंग का शिकार तो नहीं हो रहा हूँ। क्योंकि आज के डेट में मार्केट में इतना जॉब की महामारी है, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है और आपको जॉब के लिए ऑफर लेटर आ रहा है, तो आप खुद समझ जाइएगा कि हमें फ्रॉडिंग का शिकार वो कर रहा है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। एक होता है STCW, ठीक है, और दूसरा होता है GP रेटिंग। ये दो पॉपुलर कोर्स हैं, ठीक है। जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने GP रेटिंग कोर्स किया है, ठीक है। GP रेटिंग जो आपका कोर्स होता है वो आपका 6 महीने का रेसिडेंटियल कोर्स होता है। आपका 6 महीने हॉस्टल में ही रहना, खाना पीना, ट्यूशन फी, हॉस्टल फीस, लोडिंग फूडिंग, सारा चीज उसी में इंक्लूड होता है। और ये डिपेंड करती है, इसका जो फी है वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। GP रेटिंग कोर्स जो होता है वो DG शिपिंग अप्रूव, अगर आप कॉलेज से कीजिएगा तो वो 6 महीने का कोर्स होता है। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि हम आपको GP रेटिंग कोर्स 3 महीने में करा देंगे, तो आप समझ जाइए कि भाई हम GP रेटिंग कोर्स नहीं करके कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। याद रखिएगा, GP रेटिंग जो DG अप्रूव कॉलेज से होता है, आपको कोर्स भी करना चाहिए तो DG अप्रूव कॉलेज से ही करना चाहिए, अगर दूसरा कॉलेज से नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप खुद टैलेंटेड है तो आपको जहां से भी करना है कीजिए, लेकिन आपको DG अप्रूव कॉलेज से ही GP रेटिंग कोर्स करना चाहिए। और GP रेटिंग की जो कॉलेज की फी है वो किसी कॉलेज में 1,60,000 रुपये है, किसी में 2 लाख रुपए है, किसी में 1,80,000 रुपये और किसी में 2,40,000 रुपये है। और एक जो सबसे बढ़िया कॉलेज है उसका नाम है द ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम स्टडी, उस कॉलेज की फीस 4.5 लाख रुपए है। लेकिन वो कॉलेज आपको 100% प्लेसमेंट का गारंटी देता है कि आपका प्लेसमेंट हम करा के छोड़ेंगे उसी फी में, 4.5 लाख रुपए में, और उसी में आपका रहना खाना पीना इंक्लूडिंग है। मान लीजिए कि अगर आपके पास 4.5 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं है तो आप GP रेटिंग कोर्स किसी दूसरा कॉलेज से कर सकते हैं, लेकिन वहां पर प्लेसमेंट की गारंटी नहीं है। उस कॉलेज का फी या तो 1,80,000 रुपये होगा या 2,25,000 होगा या 2 लाख रुपए होगा, ठीक है। और ये 6 महीने का रेसिडेंटियल कोर्स है, उसी में आपका रहना खाना पीना उसी फी में इंक्लूड होता है। GP रेटिंग याद रखिएगा 6 महीने का ही कोर्स है। 6 महीने से कम अगर आपको कोई करा रहा है तो आप समझिए कि आप फ्रॉडिंग का शिकार हो रहे हैं, आप उनसे सतर्क रहिए। ये GP रेटिंग की बात बता दिया। GP रेटिंग आपको 6 महीना करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो GP रेटिंग कोर्स करने के लिए आपका 10th पास होना चाहिए। आपने बीटेक किया है, कुछ भी किया है, लेकिन GP रेटिंग का जो एडमिशन होता है वो 10th बेस पर ही होता है, 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होता है। आपका टोटल ओवरऑल 40% होना चाहिए। मैथ में कितना भी परसेंट हो चलेगा, लेकिन सब मिला के 40%। और इंग्लिश में सिर्फ आपका चेक करेगा कि इंग्लिश में आपका 40% है कि नहीं। अगर आपका 10th में इंग्लिश में 40% नहीं है तो आपका DG अप्रूव कॉलेज में GP रेटिंग में एडमिशन नहीं होगा, ये आप समझ जाइए, ठीक है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि 10+2 बेस पर एडमिशन दे देते हैं, लेकिन अगर आपका ये है तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं, आपको साथ कोई फ्रॉडिंग नहीं होगा। और जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ना, DG शिपिंग में आपको क्यों बोल रहा हूँ मैं, DG शिपिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो भी कॉलेज होना चाहिए वो DG अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आप वहां से कोर्स करें। ये हो गया। आपकी जो एज होनी चाहिए वो आपकी 17.5 से लेकर 25 के बीच होनी चाहिए अगर आप जनरल से हैं। OBC से हैं तो कुछ कॉलेज 2 साल और ST/SC से कुछ कॉलेज 5 साल एक्स्ट्रा छूट देते हैं, लेकिन अगर आपकी एज 17.5 से 25 अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, आप GP रेटिंग कोर्स करने जा रहे हैं तो पासपोर्ट बनवा लीजिएगा, क्योंकि पासपोर्ट आपके पास रहेगा तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और बहुत लड़के बोलेंगे कि सर मेरी ये 17.5 मैं पासपोर्ट कैसे बनाऊं,
तो मैं आपको अपने हिसाब से सजेस्ट करूंगा कि आप 6 महीना और वेट कर लीजिए और 18 साल होने के बाद ही आप जीपी रेटिंग कोर्स कीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पासपोर्ट आपके हाथ में हो जाएगा। 6 महीने में आप क्या कर लीजिएगा, 6 महीने थोड़ा बैक होकर स्पोकन क्लास कर लीजिएगा तो इंग्लिश आपकी थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। तो पासपोर्ट बनवा लीजिएगा, पासपोर्ट एकदम मैंडेटरी है। अब बहुत लड़के बोलेंगे सर मैं क्या करता हूँ 17.5 पर पासपोर्ट बनवा लेता हूँ और कोर्स कर लेता हूँ, और कोर्स करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, तो 18 साल का हो जाऊँगा तो फिर दूसरा पासपोर्ट मैं बनवा लूँगा। क्यों इतना झमेला में पड़िएगा, आप 6 महीने रुक नहीं सकते हैं। 6 महीने में क्या कर लीजिएगा, 6 महीने थोड़ा स्पोकन क्लास कर लीजिएगा, कंप्यूटर क्लास कर लीजिएगा, 6 महीने तो यूं ही निकल जाएंगे। ठीक है। जीपी रेटिंग कोर्स किस कॉलेज से आप करें, तो अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, घर बैठे बैठे एडमिशन लेना चाहते हैं कि भाई मेरे को दौड़ धूप नहीं करना है, तो किसी भी डीजी अप्रूव कॉलेज में कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद वहां पर आप एडमिशन ले लीजिए। अगर आप पूछिएगा कि भाई आप बताओ कि हमको किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, तो आपको ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम स्टडी इसमें एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास ITI या डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। नंबर 2 आपको TS रहमान में एडमिशन लेना चाहिए, बहुत अच्छा कॉलेज है। नंबर 3 आपको नूसी जो गोवा में है वहां पर एडमिशन लेना चाहिए। यही 3 कॉलेज को मैं प्रेफर करता हूँ। लेकिन भाई जो मैंने 3 कॉलेज को आपको प्रेफर किया, तो ये तीनों कॉलेज में एकदम तगड़ा एंट्रेंस एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, इसका प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा और तब जाकर आपको इसमें कहीं सिलेक्शन मिलेगी। और ये 3 कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो समझिए कि आप लकी हैं, और आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, जो आपका शिपिंग लाइन का स्किल है, वो अच्छा से निखर कर आएगा। ठीक है। ये जो ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम स्टडी है, इसमें तो आपका 100% प्लेसमेंट की गारंटी है। लेकिन इन 2 कॉलेज में 100% प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन कॉलेज अच्छे हैं, हो सकता है कि प्लेसमेंट हो जाए। लेकिन इन तीनों में एडमिशन लेना थोड़ा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको प्लेसमेंट नहीं चाहिए, आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं, तो डीजी अप्रूव कॉलेज में एडमिशन लीजिए। नॉन डीजी का अप्रूव कॉलेज में जाने की आप सोचिए मत। ठीक है। ये जीपी रेटिंग की मैंने आपको सारी डिस्कशन बता दी। अब ये काम क्या हो रहा है कि बहुत लड़कों के पास एक लेटर आ रहा है। ठीक है। वो क्या कर रहे हैं कि फेसबुक पर देख रहे हैं मर्चेंट नेवी जॉब, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं मर्चेंट नेवी जॉब, और वहां से जाकर फॉर्म फिलअप कर दे रहे हैं और उनके पास बाई लेटर आ जा रहा है कि भाई ये है हमारी शिपिंग कंपनी है, ये है, ऐसे करो हम आपको कोर्स करवा देंगे, और कोर्स का फी 90,000 या 1 लाख रुपया लेंगे और आपको जीपी रेटिंग कोर्स करवा देंगे। तो आप ही समझिए 6 महीने का कोर्स, जब छोटे छोटे कॉलेज डीजी अप्रूव कॉलेज भाई 6 महीने के लिए आपसे 2 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो वो आपको 90,000 में कैसे कोर्स करवाएंगे, और आपकी जॉब भी लग जाएगी। आज के डेट में आप देख रहे हैं कि इतनी महामारी चल रही है कि जॉब मिलना मुश्किल है, तो इससे सतर्क रहिए। ठीक है। ये कमेंट मेरे को बार बार फोटो भेज रहे हैं एडमिट कार्ड का, लेकिन तो मैं एडमिट कार्ड तो शो नहीं कर सकता हूँ। क्यों मैं किसी को गलत बताऊँ, आप खुद गलत हो, क्योंकि आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इतनी मुश्किल से और इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती। STCW कोर्स का फंडा क्या है, देखिए STCW कोर्स में 5 कोर्स होते हैं। PST होता है, PSSR होता है, EFA होता है, उसके बाद ये आपका होता है FPFF, और जो 5वां कोर्स होता है STS एंड DSD। देखिए ये जो 5 कोर्स होते हैं वो सारे STCW के अंतर्गत आते हैं। STCW एक कोर्स है, इसमें ये 5 कोर्स करा दिया जाता है, तो आपका STCW कोर्स हो जाता है। ये जो कोर्स है 15 से 20 दिन, ये 15 से 20 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो फी होगी वही ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो 20,000 से 25,000 रुपये होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और इसमें भी आपको ओपन CDC मिलेगा, इसमें भी आपको ओपन CDC मिलेगा। ठीक है। बस आपका जो डीजी प्रोफाइल है वहाँ पर आपका जीपी रेटिंग लिखा रहेगा, यहाँ पर सिर्फ STCW लिखा है। ठीक है। अब ये जो फंडा है ना यहीं पर अटक जाता है। आपको ये STCW कोर्स का चार्ज कितना है, तो 20,000 रुपये है, और वो आपको बोलेगा कि चलो भाई मैं तुमको प्रीसी ट्रेनिंग करवा देता हूँ, डेक क्रेडिट का कोर्स करवा देता हूँ, और आपको क्या दे देगा, STCW का सर्टिफिकेट दे देगा और आपको एक CDC निकाल कर दे देगा। कितना चार्ज हुआ इस सबका, तो 20,000 रुपये हुआ, और आपसे चार्ज कितना कर लिया, 90,000 रुपये, और आपको जॉब तो मिलने वाली नहीं है। फिर जॉब के लिए बोलेगा कि चलो भाई जॉब के लिए मेरे को इतना पैसा दो, तब हम आपकी जॉब लगवाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, सतर्क बरतना है। अगर आपको STCW कोर्स ही करना है तो इस सब कॉलेज में भी कांटेक्ट कीजिए कि सर मेरे को STCW कोर्स करना है। वो बोलेंगे ठीक है 20,000 रुपये आप जमा करो, चलो आओ अपना कोर्स करो, लेके जाओ। प्लेसमेंट का तो भाई दिक्कत होगा। अब आप लोग करते क्या है कि बस मर्चेंट नेवी देखते हैं कि भाई मर्चेंट नेवी जाएंगे, डॉलर में पैसा कमाएंगे। तो आपको जाना है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, कीजिए, लेकिन सही तरीका से कीजिए। जीपी रेटिंग कोर्स करना है तो आप फॉर्म, ये देखिए ये 3 कॉलेज का फॉर्म नेट पर निकलता है, बाकी कहीं किसी का फॉर्म नेट पर नहीं निकलता है। आपको डायरेक्ट कॉल करना पड़ेगा, कॉल करके कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा, वो आपको बता देगा कि प्रोसीजर क्या है।
आप क्या करते हैं कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या आप इसी तरह रील देख रहे हैं, उस पर मर्चेंट नेवी आया, मर्चेंट नेवी में इतनी वैकेंसी निकली हुई है, फॉर्म फिलअप कीजिए। आप क्लिक करेंगे, फॉर्म खुल जाएगा, फिलअप करेंगे, तुरंत जाएगा, एक दिन के बाद उधर से आएगा, अरे भाई आपका सिलेक्शन हो गया। आप ही सोचिए इतना आसान तरीके से कैसे सिलेक्शन हो जाएगा भाई घर बैठे बैठे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप लोग सतर्क रहिए। अगर आपको कोर्स करना है तो डीजी अप्रूव कॉलेज से कीजिए कोर्स। और आपको जनरली कुछ नहीं करना है, आपको गूगल क्रोम में जाना है और वहां पर टाइप कर देना है डीजी अप्रूव इंस्टीट्यूट इन इंडिया, पूरा लिस्ट ही खुल कर आ जाएगा। आप जाइए वहां से कोर्स कर लीजिए, हो गया। और अगर आपको जानना ही है कि नहीं भाई मेरे को मेहनत करके आगे बढ़ना है, मेरे को जीपी रेटिंग अच्छा कॉलेज से करना है, ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम स्टडी से कीजिए, टीएस रहमान से कीजिए, नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा से कीजिए। ये इनकी वेबसाइट पर जाइए, ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम स्टडी की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर जीपी रेटिंग का फॉर्म फिलअप कीजिए। टीएस रहमान की वेबसाइट पर जाइए, उनका फॉर्म फिलअप कीजिए। नूसी मैरीटाइम एकेडमी के गोवा के ऑनलाइन वेबसाइट पर जाइए, वहां पर उनका फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, जाकर आप सेंटर पर एग्जाम देंगे, आपका इंटरव्यू होगा, क्लियर करने के बाद मेडिकल होगा, तब जाकर आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग में आपको पैसा देना पड़ेगा, फिर आप ट्रेनिंग करके पढ़ के 6 महीने एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम क्लियर कीजिएगा, तब आपका सीडीसी सर्टिफिकेट आएगा, तब आपका कैंपस इंटरव्यू होगा, तब जाकर आपकी जॉब लगेगी। ऐसी नहीं कि 15 दिन का कोर्स करें आप जहाज पर चले थे। तो ये सब सारी चीज़ें से आप बचिए। और मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए आपको बताई क्योंकि बहुत सारे लड़के मेरे पास एडमिट कार्ड भेज रहे हैं कि भाई ये मेरे पास एडमिट कार्ड आया है और 100% प्लेसमेंट बोल रहा है। तो हमने तो जो मेरे को पता था हमने आपको बता दिया, और अब डिसीजन आप ही को लेना है कि आपको क्या करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा है, आपका करियर है। क्योंकि एक बार आप पैसा लगा लेंगे तो उसके बाद वापस आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मर्चेंट नेवी से रिगार्डिंग अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करें ताकि मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और इस वीडियो में मेरे से कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसको सुधारूं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।